बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम जो है कुछ फैमिलीज़ जो पीरियोडिक टेबल में हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सम मोर फैमिलीज़ इन द पीरियोडिक टेबल। आज का हमारा टॉपिक है सम मोर फैमिलीज़ इन द पीरियोडिक टेबल। कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए, हमने डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं देखे, हमने डिफरेंट उसमें देखे कि डिफरेंट पीरियड्स होते हैं। तो कुछ जो ग्रुप्स हैं उनको स्पेशल एक नेम दे दिया जाता है कि ये पूरा ग्रुप जो है उसके लिए ये नेम है कि उनको, ताकि उनको हमारे लिए जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे उनको याद करना हमारे लिए जो है वो आसान हो। तो इस बेसिस पे हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो है कौन कौन सी जो ग्रुप्स हैं उनको क्या क्या नेम दिए गए हैं और किन बेसिस पे दिए गए हैं उनके ये नेम। While studying about periods, you have noticed that certain rows of elements with similar properties have assigned common name such as the transition element। यानी कि हमने देखा कि लेंथ जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल पे एंड पे मौजूद हैं उन वो सारी जो सीरीज़ है उसको हमने लेंथेनाइड्स का नेम दे दिया, और जो उससे नीचे हैं उनको हमने एक्टिनाइड्स का नेम दे दिया। तो ये इनका एक फैमिली नेम है। सिमिलरली, ड्यू टू देयर पेकुलियर करैक्टरिस्टिक्स, सम टिपिकल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सब ग्रुप ए हैव आल्सो बीन असाइंड द फैमिली नेम। हमने कल सब ग्रुप ए और कल सब ग्रुप बी जो है वो हमने डिस्कस किए थे। तो सब ग्रुप ए में जो है जो फर्स्ट ए वाले एलिमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड द एल्कली मेटल्स। क्या कहते हैं इनको? एल्कली मेटल्स। इनको एल्कली मेटल्स कहते हैं बिकॉज कि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये अल्कलाइन सोल्यूशन बनाते हैं। जैसे कि फर्स्ट ए के एलिमेंट्स कौन से हैं? लिथियम है। फर्स्ट एल्कली मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है एल्कली जो है फर्स्ट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनमें हाइड्रोजन जो है वो गैस है। उसके अलावा बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं वो एल्कली मेटल्स हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है। ठीक, तो इसमें जो है ये सारे जो हैं वो एल्कली मेटल्स हैं। अच्छा, तो पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ए के एलिमेंट्स हैं उनको जो है वो एल्कली मेटल्स कहा जाता है। इसी तरह से जो पीरियोडिक टेबल में सेकंड ए के एलिमेंट्स हैं उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज वो अर्थ के जो आउटर मोस्ट पार्ट है, जो अर्थ क्रस्ट है, उसमें वो ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं और इनके अल्कलाइन इन करैक्टर होते हैं। इनकी भी अल्कलाइन नेचर होती है। ये भी जब वाटर के साथ मिलते हैं तो अल्कलाइन सोल्यूशन बनाते हैं। इस वजह से जो है हम इनको जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। सिमिलरली, ड्यू टू देयर प्रेजेंस इन अर्थ क्रस्ट एंड अल्कलाइन करैक्टर, द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप सेकंड ए आर नोन एज द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है पीरियोडिक टेबल में वो कौन सी है? वो हैलोजन फैमिली है। हैलोजन फैमिली जो सेवन्थ ए के मेंबर हैं पीरियोडिक टेबल में, जो सेवन्थ ए के एलिमेंट हैं, जिसमें कौन कौन से हैं? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, बोरोमीन है, आयोडीन है, एस्टाटीन है। दीज आर कॉल्ड द हैलोजेंस। इनको हैलोजेंस क्यों कहते हैं? बिकॉज इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये दे आर कॉल्ड द साल्ट फार्मर्स। इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो साल्ट फार्मिंग होती हैं, तो इस वजह से जो है वो इनको हैलोजेंस कहते हैं। जैसे कि क्लोरीन है वो सोडियम के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाती है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड जो है वो साल्ट है। इसी तरह से जो है वो पोटाशियम ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, पोटाशियम क्लोराइड हो गया। तो ये सारे जो हैं वो साल्ट हैं। दे आर द साल्ट फार्मर्स, सो दे आर कॉल्ड द सेवन्थ ए के लिए जो है जो हम फैमिली नेम यूज़ करते हैं वो हम इनके लिए जो है वो हैलोजेंस यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो एट्थ ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, उनके लिए जो है हम नोबल गैसेस का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। जब भी हम नोबल गैसेस का वर्ड यूज़ करते हैं तो हमारे जहन में आ जाता है कि ये एट्थ ए के मेंबर्स हैं, जिनमें जो है वो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है। तो ये इनको नोबल गैसेस कहते हैं। इनको नोबल गैसेस क्यों कहते हैं? बिकॉज इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट होता है। इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, ना ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना ये किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो ये जो है वो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिविटी जो है वो शो करते हैं। तो इस वजह से जो है वो इनको हम नोबल गैसेस जो हैं वो कहते हैं। ठीक, तो another important family in the periodic table is the halogen family. The name halogens is given to the elements of the group 7th A due to their salt forming properties. As the gases of the group 8th A are least reactive, ये least reactive होते हैं, they are called the
noble gases. These family names are useful for a quick recognition of an element in the periodic table. कि ये जो फैमिली नेम है इनकी क्या इंपॉर्टेंस क्या है कि जैसे ही हम फैमिली नेम लेते हैं हमारे जहन में फ़ौरन से जो है वो फ़ौरन से हम रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं कि इसमें कौन से जो है वो एलिमेंट मौजूद हैं। यानी कि जब भी मैं जो है वो फैमिली नेम लूँगी एल्कली मेटल्स का तो फ़ौरन से जहन में आ जाएगा कि इसमें सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, ठीक है। तो इस तरह से ये हम फ़ौरन से हम इससे जो है वो रिकॉग्नाइज जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल के जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कौन कौन से ब्लॉक्स हैं। ये भी मैंने कल आपके पास आज जो है वो लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा ब्लॉक्स के बारे में डिस्कस किया था कि पीरियोडिक टेबल में जो है वो डिफरेंट जो है वो जो ग्रुप्स हैं उनको डिफरेंट ब्लॉक्स में भी उनको जो है वो डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जो है वो हमने डिस्कस किया था। तो इसमें जो है एलिमेंट्स जो हैं जो फर्स्ट और हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ए एंड सेकंड ए के जो एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम क्यों कहते हैं? बिकॉज इनमें जो है इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो आउटर मोस्ट इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एस सब शेल में फिलअप होते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू द 4 ब्लॉक्स। तो एलिमेंट्स जो है वो पीरियोडिक टेबल में इनको 4 ब्लॉक्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ द एलिमेंट इन्वॉल्व इन द केमिकल बॉन्डिंग। तो ये किस बेसिस पे जो है वो इनकी क्लासिफिकेशन की गई है कि इनका जो है वो कौन सा ऑर्बिटल, इन एलिमेंट का कौन सा ऑर्बिटल, वैलेंस ऑर्बिटल, वैलेंस मीन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, इनका जो है वो केमिकल बॉन्डिंग में कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। अगर उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एस ऑर्बिटल में आ रहे हैं तो उनको हम जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए, सेकंड ए सब ग्रुप्स आर कॉल्ड द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको हमने जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहना है। एलिमेंट्स बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन द एस ऑर्बिटल, क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में अवेलेबल होते हैं? एस ऑर्बिटल में। द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड ए टू द 8th ए ग्रुप, इसके बाद जो हैं थर्ड ए से लेके 8th ए ग्रुप तक जो एलिमेंट्स हैं इनको हमने जो है वो सबको पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो कहना है, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी ऑर्बिटल में फिल होते हैं। तो इसलिए जो है वो हम इनको जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। Similarly, in transition elements, electron in the d orbital are responsible for their valency, hence they are called the d block elements. जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उन सब में जो है उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल में फिलअप होते हैं, तो जो है उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो हैं हमारे पास एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट है, इनमें जो इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस ऑर्बिटल में फिल होते हैं, इसलिए हम इनको जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है वो कहते हैं। दिस क्लासिफिकेशन इज क्वाइट यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट्स एंड प्रेडिक्टिंग देयर प्रॉपर्टीज, स्पेशली द कंसेप्ट ऑफ द वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ब्लॉक्स जो पीरियोडिक टेबल में है ये एक दफ़ा हम जो हैं वो इसको पीरियोडिक टेबल पे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये कौन कौन से ब्लॉक्स हैं। ये देखें आपके पास यहाँ पे ये फर्स्ट ए और सेकंड ए वाले ये जितने भी एलिमेंट्स हैं दीज, इनके नीचे जो है वो एस ब्लॉक लिखा गया है। ये फर्स्ट ए और सेकंड ए इनको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में फिल होते हैं। इनकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके जो है कॉपीज़ पे आपने फिर जो है वो उसका इमेज बना के आपने ग्रुप में जो है वो सेंड करना है। मैं देखूँ कि आपको जो है वो इसकी समझ आ गई है कि इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस तरह से जो है वो एस में फिल होते हैं। जैसे लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो जब इसके आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इसमें 1s2 और 2s1, तो इसमें यानी कि जो आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन है वो एस में आया है, तो इस वजह से ये एस ब्लॉक है। इनमें से आप किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में जो है वो फिलअप होंगे। इसी तरह से जो हमारे पास जो हैं वो थर्ड ए से लेके जो है वो 8th ए तक जो हमारे पास जो है वो ग्रुप्स मौजूद हैं, इनके नीचे जो है वो पी ब्लॉक शो किया गया है। ये सारे जो हैं ये कौन से एलिमेंट्स हैं? ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इनको पी ब्लॉक हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं वो पी ऑर्बिटल में फिलअप होते हैं। जैसे बोरॉन है,
बोरॉन 5 एटॉमिक नंबर है, इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 1s2, 1s में 2 आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 2s में B2 आ जाएंगे। उसके बाद जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो कहाँ पे जाएगा, 2p1 में। ठीक है, तो इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया है, p ऑर्बिटल में, तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द p ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आपने इनकी भी सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखनी है ताकि आपको इसकी समझ आए कि इनको p ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो हम किस तरह से जो है वो कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ये जो सेंटर में मौजूद हैं, जो हमारे पास ये फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, ये वाले हमारे पास जो सारे सेंटर में मौजूद हैं, इनके नीचे सबके नीचे लिखा हुआ है कि ये कौन से एलिमेंट्स हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इनकी जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं वो डी ऑर्बिटल में फिलअप होंगे। ठीक है, तो इनकी भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखनी है। इसी तरह से हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल के लास्ट में मौजूद हैं, दैट आर कॉल्ड द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, दीज आर द लेंथेनाइड्स एंड द एक्टिनाइड्स। इनकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इनमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं वो एफ ऑर्बिटल में फिलअप होंगे। ठीक है, इस वजह से हम इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो इन सब की आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो अपनी कॉपीज़ पे करनी है और करके जो है वो मुझे सेंड करनी है। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड द मेटलॉइड्स के पीरियोडिक टेबल में जो है वो कहाँ पे मेटल्स मौजूद हैं, कहाँ पे नॉन मेटल्स मौजूद हैं, कहाँ पे मेटलॉइड मौजूद हैं। ये भी थोड़ा सा जो है वो मैंने सेकंड लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था कि मेटल्स जो हैं वो कौन सी होंगी, कहाँ पे मौजूद होंगी। मेटल्स कौन सी अच्छी होंगी, जो अपना इलेक्ट्रॉन जितना इजीली लूज़ कर देगा, एलिमेंट जो अपना जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा वो उतना ही जो है वो अच्छा मेटल जो है वो होगा। और कौन अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इतना इजीली जो है वो लूज़ करेगा, वो एलिमेंट जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजीली लूज़ करेगा जो जिसका जो है वो आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस जो है वो न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा होगा उतना ही जो है वो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, निकालना आसान होगा। यानी कि अगर हम लिथियम और सोडियम को कंपेयर करें तो लिथियम की निस्बत सोडियम का साइज़ बड़ा है। आप लिथियम और सोडियम दोनों का इलेक्ट्रॉन इनके ऑर्बिटल्स बना के देखें कि लिथियम का साइज़ बड़ा है या सोडियम का साइज़ बड़ा है। लिथियम का साइज़ छोटा है और सोडियम का साइज़ बड़ा है। तो सोडियम जो है उसमें जो है उसके आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान फासला ज़्यादा है, तो न्यूक्लियस की जो कशिश है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जो है वो आसान है सोडियम में से एज़ कम्पेयर टू लिथियम। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप सोडियम के बाद हमारे पास पीरियोडिक टेबल में आता है पोटाशियम। अगर आप सोडियम और पोटाशियम को कंपेयर करें तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं शेल इंक्रीज होता जाता है, आपके पास साइज़ बढ़ता जाता है, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता जाता है। तो अगर हम सोडियम और पोटाशियम को कंपेयर करें तो पोटाशियम में से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हमारे लिए आसान है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। तो पोटाशियम ज़्यादा अच्छी मेटल है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। तो जिस एलिमेंट में से जितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना हमारे लिए जितना आसान होगा वो उतना ही जो है वो अच्छी जो है वो मेटल जो है वो होगी। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो हैं जो लेफ़्ट हैंड साइड है उस पर हमारे पास जो है वो मेटल्स मौजूद हैं, जिस एलिमेंट के पास जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो उतना ही ईजिली लूज़ कर देगा। यानी कि जैसे अल्कली मेटल्स हैं उनके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ कर देती हैं, तो ये मेटल्स के तौर पे एक्ट करती हैं। तो इसके बाद जो हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो भी अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं, तो ये भी मेटल्स हैं, मेटल्स के तौर पे एक्ट करती हैं। तो जैसे जैसे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जाती है तो एलिमेंट जो है वो चाहता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ ना करे बल्कि किसी से इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर ले। तो जैसे जैसे फिर हम जो है वो मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट हम मूव करते हैं तो हमारे पास जो है वो मेटेलिसिटी जो है वो मेटेलिक करैक्टर जो है वो हमारे पास कम होता जाता है और नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ता जाता है। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट हैंड साइड, इसमें मैं एक दफ़ा आपको दोबारा पीरियोडिक टेबल की तरफ लेके जाती हूँ।
ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है पीरियोडिक टेबल की। इसमें इनमें एल्कली मेटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है आउटरमोस्ट शेल में, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो इनमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है आउटरमोस्ट शेल में। तो इनमें से हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो आसान है, क्योंकि इनके पास कम इलेक्ट्रॉन है, तो जो है ये मेटल्स के तौर पे जो है वो एक्ट करते हैं। तो लेकिन जैसे जैसे जो है वो हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं इन अ पीरियड में, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम में आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन में 3 हो गए इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, कार्बन में 4 हो गए, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 हो गए, ऑक्सीजन में 6 हो गए, फ्लोरीन में 7 हो गए। तो जैसे जैसे इनमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, इनकी टेंडेंसी जो है वो लूज़ करने की, इलेक्ट्रॉन कम होती जाती है, जबकि गेन करने की बढ़ती जाती है। और जब हम पीरियड के लास्ट में पहुंच जाते हैं, जैसे हमारे पास फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके लिए ये मुमकिन नहीं है कि ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ये इसको अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, तो एज अ नॉन मेटल के तौर पे एक्ट करता है। मेटल्स वो होंगी जो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगी, नॉन मेटल्स कौन सी होंगी जो इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है। तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो मेटल्स मौजूद हैं, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो है वो नॉन मेटल्स मौजूद हैं। मेटेलिक करैक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, मेटेलिक करैक्टर जो है वो किधर को इंक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज करेगा, और नॉन मेटेलिक करैक्टर आपके पास लेफ्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे नॉन मेटेलिक करैक्टर आपके पास जो है वो बढ़ता जाएगा। और मेटलाइड्स वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन होती हैं। अच्छा, मैं ज़रा इसको रीड कर देती हूँ। Another basis for classifying the elements in the periodic table is their metallic character. Generally, the elements on the left-hand side, in the center, and at the bottom of the periodic table are metals. कि जनरली हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे और सेंटर में और बॉटम पे, क्योंकि बॉटम में मेटालिक करैक्टर बढ़ता है तो ये मेटल्स होती हैं। while the non metals in the upper right corner of the table. Some elements, especially lower members of group 3rd A, 4th A, 5th A, have properties of both metals as well as non metals. ये जो हैं इनकी मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज शो करते हैं और नॉन मेटल्स की भी, इसलिए हम इनको कहते हैं सेमी मेटल या मेटलॉइड्स। In the periodic table, elements of the group 4th A to 8th A at the top right corner above the step line are the non-metals. The elements just under the steps such as silicon, arsenic and selenium are the metalloids. All the remaining elements except hydrogen are the metals. ठीक है, तो ये हमने जो है वो डिस्कस किया कि मेटल्स कौन सी हैं, नॉन मेटल्स कौन सी हैं, मेटलॉइड्स कौन सी हैं। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहीं तक था। अब आप लोगों ने जो है वो इसमें से करना क्या है कि आप लोगों ने जो है क्वेश्चंस नोट कर लें, जो आपने जिनके आंसर लिखने हैं। व्हाट आर द एल्कली मेटल्स, नंबर 1, व्हाट आर द एल्कली मेटल्स एंड व्हाई दे आर कॉल्ड द एल्कली मेटल्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड व्हाई दे आर कॉल्ड द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, व्हाट आर हैलोजेंस एंड व्हाई दे आर कॉल्ड द हैलोजेंस। ठीक, इसी तरह से नोबल गैसेस, व्हाट आर द नोबल गैसेस, और हाउ मैनी ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल, on which basis the block name was given, what are S block elements, what are P block elements, what are D block elements, what are F block elements and why they are called so. इन सब के आपको आंसर आने चाहिए, इन सब के आपने आंसर मुझे लिख के जो है वो सेंड करने हैं। और जो है वो मेटल्स पीरियोडिक टेबल में मेटल्स जो हैं वो कहाँ पे मौजूद हैं, नॉन मेटल्स कहाँ पे मौजूद हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो है वो आप लोगों ने जो है वो याद कर लेना है। कल हम इंशाल्लाह जो है वो पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। चलें जी, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।